दोस्तों, जिंदगी के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और खुद ही अपनी ज़िंदगी के महाभारत को लड़ना पड़ता है। तो हाय गाइस, मेरा नाम सुशीला है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये लाइक और सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बड़ी मज़ेदार कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले थे। वो भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको दिखाई देता है कि एक जो ब्राह्मण है वो भिक्षा मांग रहे हैं और हर किसी के दरवाजे पर जा कर के वो भिक्षा मांग रहे थे। तो ये अर्जुन को अच्छा नहीं लगता कि एक ब्राह्मण होकर के लोगों के दरवाजे पर जा के भिक्षा मांग रहे हैं। ये उसको पसंद नहीं आता। वो उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है देने के लिए। वो अपने सोने की एक थैली निकालते हैं और पंडित जी को देते हैं। कहते हैं जाओ, तुम्हें कुछ मांगने की अब ज़रूरत नहीं है। पंडित जी बड़े खुश होते हैं और वो जो थैली है उसको लेकर के जा रहे होते हैं खुशी खुशी अपने घर। तभी वो देखते हैं कि सामने से चोर आते हैं और उनकी जो थैली होती है उसको चुरा करके वो चोर भाग जाता है। जब वो चोर थैली चुरा करके भाग जाता है तो पंडित जी देखते रह जाते हैं। वो अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज किस्मत खुली थी, फिर से वही हो गया कि हमारी किस्मत में कुछ है ही नहीं, निराशा ही मेरे हाथ लगी। और फिर पत्नी को सारी बात बताते हैं। अब पत्नी भी क्या करती, वो जो फिर दूसरे दिन भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। फिर जब भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं, फिर श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि इनको तो कल हमने स्वर्ण मुद्रा मैंने इतनी सारी दी, आज ये पंडित जी फिर भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो पंडित जी को बुलाते हैं। फिर पंडित जी से पूछते हैं। फिर पंडित जी जो है सारी किस्सा वो अर्जुन को और कृष्ण को सुनाते हैं। और फिर जो अर्जुन होता है वो जो पंडित जी होते हैं उनको मोती दे देता है, मोतियाँ देता है। जब उसको 2 मोती, कीमती मोती होते हैं, वो उस लेकर के पंडित जी उन मोतियों को लेकर के अपने घर जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो पत्नी होती है वो घर में नहीं होती। जब पत्नी घर में नहीं होती, वो मोती लेके सोचने लगते हैं कि मैं अभी इसको कहाँ छुपाऊं। तो जो एक उनको पुराना सा घर में घड़ा नज़र आता है, मिट्टी का पानी भरने वाला, वो उस मोतियों को उस पुराने घड़े में डाल देते हैं और ख़ुद जो है आराम करने चले जाते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो पानी भरने के लिए गई होती है। वो जब पानी भर के वापस आती है तो जो उनका जो पुराना घड़ा होता है उसको देखती है। कहती है मेरा नया घड़ा तो रास्ते में फूट गया, अब मैं क्या करूं? इस पुराने घड़े को ले जाती हूं और फटाफट के पानी भर के इसमें ले आती हूं। वो पुराना घड़ा उठाती है और नदी पर जाती है और नदी में जब घड़े को डालती है तो जो मोती होते हैं उसमें वो नदी में गिर जाते हैं। जब वो नदी में गिर जाते हैं तो वो फिर उसको तो पता ही नहीं होता, पानी भर के आ जाती है। जब वो घड़ा रखती है, पंडित जी उठ गए होते हैं। पंडित जी अपनी घड़े को ढूंढ रहे होते हैं कि घड़ा कहाँ गया। वो देखते हैं कि घड़े में पानी भर के ला रही है। तो पूछते हैं अपनी पत्नी को कि इसमें मोती रखे थे मैंने, वो तुम क्या हुआ? तो वो कहती है मुझे तो नहीं पता, मैं तो इसको पानी लेने के लिए गई थी। तो जो पंडित जी कहते हैं वो तो अब नदी में गिर चुके हैं, अब हम क्या करें? फिर अब क्या होता, जो पंडित जी होते हैं फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पंडित जी ऐसे ही 2-4 दिन हो जाते हैं, रोज़ भिक्षा मांगने के लिए जा रहे होते हैं और अपना गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन फिर भ्रमण पर निकले होते हैं। वो फिर अर्जुन देखते हैं, कहते हैं ये पंडित जी तो आज फिर भिक्षा मांग रहे हैं, मैंने तो इनको मोती ही दी थे, फिर ये भिक्षा मांग रहे हैं। तो फिर उनको बुलाया जाता है।
फिर वो श्री कृष्ण होते हैं, वो सारी पंडित जी सारी बात उनको बताते हैं। फिर उनको जो श्री कृष्ण होते हैं वो 2 सिक्के देते हैं। जब वो 2 सिक्के पंडित जी को देते हैं तो पंडित जी के दिल में आता है कि देखो, जो भगवान के दोस्त हैं उन्होंने तो मुझे इतना सारा दिया, और जो भगवान है वो मुझे 2 ही सिक्के दे रहे हैं। अब फिर जो 2 सिक्के भगवान देते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि तुम ये जो जहाँ से आए हो उसी रास्ते पर वापस चले जाओ। वो जो पंडित जी होते हैं उनको मानना था, वो वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते घर जाने लगते हैं। जब वो जा रहे थे तो सामने से एक मछुआरा आ रहा था जिसकी जाल में बहुत सुंदर एक मछली फंसी हुई थी। तो पंडित जी को दया आती है और सोचते हैं कि ये मेरे पास 2 पैसे हैं, इन 2 पैसों का तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे तो कुछ आ नहीं सकता, तो क्यों ना मैं इस मछली की जान बचा लूँ। वो मछुआरे को 2 रुपये, जो 2 सिक्के होते हैं वो मछुआरे को देते हैं और वो मछली को ले लेते हैं और अपने कमंडल में डलवा लेते हैं। जब वो कमंडल में मछली डाल लेते हैं तो अब सोचते हैं कि क्या होगा, घर में वो कमंडल को लेके चलते हैं। अब चलते चलते अब वो अपनी झोपड़ी में वापस आ जाते हैं। मछली बहुत सुंदर थी, और जब वो अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि अब मैं इसको नदी में वापस डाल देता हूँ ताकि ये मछली की जान बच जाए। अब वो मछली को नदी में डालने के लिए जा रहे होते हैं। जैसे ही वो नदी में उसको डालते हैं मछली को, और देखते हैं कि उनकी कमंडल में वो जो मोती थे वो उनके कमंडल में पड़े हुए थे। अब वो मोती देख के बहुत खुश होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मिल गई, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब वो जो चोर होता है वो उधर कोई जा रहा होता है। अब वो सोचता है कि शायद पंडित जी ने मेरे को पहचान लिया और कह रहे हैं कि मिल गया, चोर मिल गया। और पंडित जी से वो हाथ जोड़ता है, क्षमा प्रार्थना मांगता है और कहता है कि आप मेरे को छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं आपके जो मैंने आपकी पोटली चुराई थी, जो मैंने आपकी थैली चुराई थी सोने की, तो मैं वो आपको हीरे मोतियों की थैली आपको वापस करता हूँ, पर मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अब पंडित जी को वो जो थैली होती है वो वापस कर देता है। पंडित जी तो बहुत खुश होते हैं। अब पंडित जी सब कुछ लेके अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी को बताते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, जब ये नज़ारा श्री कृष्ण और अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन फिर पूछते हैं कि भगवान ये क्या लीला है आपकी। तो भगवान कहते हैं कि ये जब तक अपने बारे में सोच रहा था तो ये इसके साथ में गलत हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसने मछली की जान बचाने के बारे में सोचा, इसने मछली की जान बचाई, तो इसके अच्छे दिन शुरू हो गए। तो दोस्तों, हमें हर एक इंसान की अपने जीवन में मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी के दुखों को दूर करेंगे, तो भगवान हमारे दुख स्वयं ही दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।